गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड वन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। ध्यान से सुन ले, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पेपर में आता है, 1 मार्क्स का। अगर 2 कन्वर्ट करने के लिए आगे 2 नंबर का। यानी हमें इन रेशियो को इन आइडेंटिटी की मदद से और इसके सराउंडिंग और आइडेंटिटी जो आपको बताई थी, पहली थी याद होगी आपको, टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसी कॉट ए इज इक्वल टू, सबको याद है ये। और एक थी कोसेक ए इज इक्वल टू 1/, और सेक ए इज इक्वल टू, और क्या थी बच्चों, टेन ए इज इक्वल टू 1/, कॉट ए। इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए और इन 3 आइडेंटिटी का यूज करते हुए साइन को कॉट में कन्वर्ट करना। साइन को, अब सोचो साइन से कॉट कैसे बन सकता है, तो आप ध्यान देंगे, ये आपको दिख रहा है, इसमें साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉट है ये। तो हम सबसे पहली आइडेंटिटी लेंगे, वी नो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, बिकॉज वी हैड टू चेंज साइन इन द टर्म ऑफ कॉट। साइन को क्या बदलना है, कॉट। तो हमने क्या किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। किसी कोई डाउट, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एंड नेक्स्ट लाइन में साइन ए इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 होगा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने साइन ए को कॉट के टर्म में बदल दिया। किसी कोई डाउट, साइन को किसमें बदल दिया, कॉट के टर्म में। किनके ब्याप पे, इन 3 आइडेंटिटी और इन साइड आइडेंटिटी आता। तो इसका यूज किया, ये पहला क्वेश्चन था, नोट डाउन। तो सेक को कॉट में बदलने के लिए सेकंड आइडेंटिटी हेल्प करेगी। यहाँ सेक स्क्वायर है और 10 से कॉट बदला जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यू नो वेरी वेल, टेन स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में बदल सकते हो, क्योंकि सेक का आंसर कॉट में निकालना है। तो ये होगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस विल बी सेक स्क्वायर ए। कोई डाउट, क्या करना फिर, टेक एलसीएम, कॉट स्क्वायर ए ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। सेक का स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट चढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। जो न्यूमरेटर है वो तो आपका रहने वाला है अंडर रूट में, जैसे कॉट स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। सेक ए इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया।
सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए का कॉट ए। क्लियर, नोट डाउन। नहीं है, टेन ए जो कॉट में कन्वर्ट करना है ये सीधे हो जाता है, ये आइडेंटिटी दी है, सीधे लिख देंगे वी नो tan A is equal to 1 upon cot A. This will be your answer. बस सीधे tan A is equal to 1 upon cot A. Write all other trigonometric ratio. Other trigonometric ratio मानी sin, cos, tan, cosec, cot, ये 5, क्योंकि इस सब पांचों को सेक में बदलना है। तो पहला सॉल्यूशन ध्यान से देखें, वी नो, अब हमें साइन से सेक बदलना है, तो साइन से सेक के लिए ये आइडेंटिटी काम में आएगी, जिसमें साइन तो साइन है ही है, कॉस को सेक बनाया जा सकता है। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। नाउ यू हैव टू चेंज कॉस इनटू सेक, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। टेक एलसीएम, कितना आएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, नाउ साइन ए इक्वल टू अंडर रूट लगा दो उसमें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, जब इसमें अंडर रूट आएगा तो क्या होगा, सेक ए। पहला आंसर आ गया। किस किस बच्चे को क्लियर। अब हमने साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिया, अब करेंगे कॉस को, तो सीधे लिख देंगे वी नो दैट कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। सीधा सीधा आंसर आ गया। किसी कोई डाउट, साइन बदल गया, कॉस बदल गया। अब देखेंगे टेन, ये भी सीधा है, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका तीसरा आंसर आ गया। यानी साइन को सेक में बदल दिया, कॉस को सेक में बदल दिया, टेन को सेक में बदल दिया। अब साइन कॉस टेन तीनों बदल गए। अब बदलेंगे कोसेक को। किसको बदलेंगे, कोसेक। कोसेक से देखें, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। कॉट को बदल दो, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब बदलना है कोसेक, और कोसेक को सेक में बदलना। तो हमें आइडेंटिटी गलत ली, ये वाली लेनी पड़ेगी है, कोसेक को सेक, कोसेक को सेक। तो कोसेक को सेक में बदलना है तो हमको ये आइडेंटिटी लेना है, ज्यादा अच्छी है। देखो ये लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को तोड़ो, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फिर क्या करना, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम बोलो, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रेसिप्रोकल दोनों साइड, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अंडर रूट हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी ये आंसर यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कोसेक ए इक्वल टू, इस पे आएगा तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका फोर्थ आंसर हो गया बेटा।
सेक तो है ये। अब कोई नहीं, ठीक है, पूरा ये आंसर हो गया, नोट करें। ये पूरा आंसर हो गया। कोसेक ए इज इक्वल टू सेक अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कंडीशन आ गई, तो वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। टेन को कॉट में बदल सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट लगाएंगे तो ये तो 1 बाहर आ गया, अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका फिफ्थ आंसर आ गया। क्लियर है, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन 3 में एमसीक्यू दिए। क्वेश्चन 3 पहला एमसीक्यू, फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू पूछा है। सिंपल सा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लिया, दिस विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जरा चेक करो सेक और टेन की कोई आइडेंटिटी है, ये रही। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या बना इससे, 1, 9 इंटू 1, आंसर 9। यानी ऑप्शन आएगा बच्चों बी, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। समझ में आ गया पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 2, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सॉल्व करना। अब चूंकि ये पूरा क्वेश्चन है एमसीक्यू में दे दिया है, अगर सेपरेट ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, कितने का, लेकिन एमसीक्यू में दिया है तो 1 नंबर का है। करना क्या है, इसको सबसे पहले 1 प्लस साइन वाई कॉस, साइन वाई प्लस 1 वाई कॉस, किसी को दिक्कत। दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा बाई, हम सबको पता है कॉट थीटा किस में खुलता है, कॉस अपॉन साइन, और कोसेक 1 अपॉन साइन। टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड, 1 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करना, ऊपर ध्यान से देखो, ये जो फिगर आपको दिख रहा है कॉस प्लस साइन एक ग्रुप, कॉस प्लस साइन एक ग्रुप, तो ए प्लस बी, इसको माना ए, क्या इसको, और ये प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी बन गई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। किसी को दिक्कत यहां तक, फिर समझ लें, इन दोनों के ग्रुप से बना ए, ये क्या बन गया, ए, और ये बी, ए प्लस बी, और ये ए बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट डाउन। आगे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 cos थीटा sin थीटा -1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। किसी को दिक्कत? ये आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी। कितनी होती है इसकी वैल्यू? तो बस इसकी वैल्यू आपको 1 रखनी है। इसकी वैल्यू क्या रखनी है? 1। इसकी वैल्यू आपने रखी 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा -1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। 1 से 1 कैंसिल, आंसर आएगा 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। आंसर आया 2। कौन सा ऑप्शन है? देखो, ऑप्शन सी। तो ये मैं सोचना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये पेपर में 2 नंबर का बना के दे दे। एमसीक्यू दे दे तो 1 नंबर का, और सॉल्व करने को दे दे तो 2 का। क्लियर है? समझ में आ गया? नोट करें इसको। क्वेश्चन है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। अब ये सीधे क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में, एमसीक्यू में 1 मार्क्स। sec को एक्सपेंड करेंगे 1 अपॉन cos a, और tan को एंड दिस विल बी रिमेन अनचेंज्ड, इसको एज इट रखिए। टेक एलसीएम 1 प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, कोई डाउट? 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी याद आई होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1 माइनस, तो आपने सीधे इसको बदल दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से स्क्वायर खत्म, आंसर आ गया कॉस ए। ऑप्शन कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, नोट डाउन। ध्यान से देखें, एमसीक्यू में है तो 1 नंबर का, सीधे आया तो भी 1 नंबर का, क्योंकि सबसे पहले आपको दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या होता है बोलो? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, आंख बंद करके sec स्क्वायर ए कर दिया। 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू, ये 2 आइडेंटिटी सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर दी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ये 2 आइडेंटिटी हो गई। अब sec हम सबको पता है sec ए इक्वल टू, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर पहुंचा है इधर, ये पहुंचा है इधर, तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए अपॉन, अगर हम इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या है, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इस एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन डी। क्लियर? नोट कर।